बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम यूरेमिया को डिटेल के साथ स्टडी करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यूरेमिया क्या है, यूरेमिया के काजेज़ क्या हो सकते हैं, साइन एंड सिम्टम्स इसके क्या बॉडी के ऊपर जाहिर होंगे, इन्वेस्टिगेशन में कौन से टेस्ट परफॉर्म करके हम यूरेमिया को डायग्नोज कर सकते हैं, ट्रीटमेंट प्लान में किन मेडिसिन का इस्तेमाल करके हम यूरेमिया के साइन एंड सिम्टम्स और काज को ख़त्म कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर डिजीज़ और मेडिसिन को डिटेल के साथ स्टडी किया जाता है। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ यूरेमिया? यूरेमिया किडनी की एक सीरियस कंडीशन है। अगर इसको टाइम के साथ ट्रीट ना किया जाए या इसका इलाज ना किया जाए तो ये लाइफ थ्रेटनिंग यानी ज़िंदगी और मौत का सबब भी बन सकती है। यूरेमिया का जो मेजर काज है वो है रेनल फेलियर। जब गुर्दे फेल हो जाते हैं या किडनी फेल हो जाती हैं, वो अपना काम प्रॉपर तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते, तो यूरेमिया डेवलप हो सकता है। यूरेमिया क्रोनिक किडनी डिजीज़ की लास्ट स्टेज है। यूरेमिया किडनी के डैमेज होने से डेवलप होता है। जब किडनी डैमेज हो जाती है तो यूरेमिया डेवलप होता है। किडनी डैमेज क्यों होती है? जब ब्लड के अंदर क्रिएटिनिन की कंसंट्रेशन हाई हो जाती है तो उस वक्त किडनी डैमेज हो जाती है। अब क्रिएटिनिन क्या है? क्रिएटिनिन बेसिकली टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं या टॉक्सिक वेस्ट होते हैं। किडनी का जो काम होता है वो ब्लड को फिल्टर करना होता है। ब्लड को फिल्टर करके उसमें से यूरिन को अलहदा करता है। अगर उस यूरिन में टॉक्सिक सब्सटेंस ज़्यादा हो जाए तो वो टॉक्सिक सब्सटेंस ब्लड के अंदर चला जाता है, ब्लड स्ट्रीम के अंदर चला जाता है और उस चीज़ को क्रिएटिनिन कहा जाता है। क्रिएटिनिन के ज़्यादा होने से किडनी डैमेज हो जाएगी और किडनी डैमेज होगी तो उस कंडीशन को यूरेमिया कहा जाता है। काजेज ऑफ यूरेमिया कि यूरेमिया की कौन से काजेज हो सकते हैं? देयर आर सेवरल काजेज ऑफ नेफ्राइटिस। नेफ्राइटिस नेफ्रॉन्स की इन्फ्लेमेशन को कहा जाता है और नेफ्रॉन्स का काम होता है यूरिन की प्रोडक्शन करना। हाइपरटेंशन, प्रेशर, जो किडनी का प्रेशर होता है वो इंक्रीज हो जाता है। इन्फेक्शन हो सकता है, ब्लड शुगर की वजह से भी यूरेमिया हो सकता है। हाई ब्लड प्रेशर भी यूरेमिया काज कर सकता है। किडनी डिजीज़ हो सकती हैं, डायबिटीज़ की वजह से भी यूरेमिया हो सकता है। किडनी की इन्फ्लेमेशन की वजह से भी यूरेमिया हो सकता है और ये इन्फ्लेमेशन किसी भी वजह से हो सकती है। प्रोस्टेट ग्लैंड जो होते हैं वो इनलार्ज हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। किडनी स्टोन्स की वजह से भी यूरेमिया हो सकता है। किडनी इन्फेक्शन की वजह से, बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से भी ये डिजीज़ हो सकती है। ये कुछ काजेस थे यूरेमिया के। अब हम बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स ऑफ यूरेमिया कि यूरेमिया के बॉडी के ऊपर क्या साइन एंड सिम्टम्स जाहिर होते हैं। देयर आर सेवरल साइन एंड सिम्टम्स ऑफ यूरेमिया। फटीग फील होगी और टेंडरनेस होगी, बॉडी स्टिफ हो जाएगी और थका हुआ महसूस होगा। क्रैम्पिंग इन योर लेग्स, लेग्स में कपकपी तारी हो जाएगी, टांगें कांपना शुरू हो जाएंगी। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख खत्म हो जाएगी। हेडेक, सर में दर्द होगा, नोजिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है। ये कुछ थे साइन एंड सिम्टम्स ऑफ यूरेमिया। कॉम्प्लिकेशंस कि यूरेमिया से क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। कार्डियोवास्कुलर इशू, दिल की प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, क्योंकि क्रिएटिनिन का लेवल ज़्यादा हो जाएगा तो दिल की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सडन हार्ट अटैक से डेथ भी हो सकती है। सवेयर इचनेस भी हो सकती है। जॉइंट स्टिफनेस हो सकती है, क्योंकि ब्लड के अंदर क्रिएटिनिन का लेवल ज़्यादा है, इस वजह से जॉइंट स्टिफनेस हो सकती है। सवेयर किस्म का पेन हो सकता है किडनी रीजन में। डिप्रेशन में बंदा जा सकता है, एंजाइटी हो सकती है और समटाइम फीवर भी हो सकता है। ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस थे यूरेमिया के। नेक्स्ट है हमारे पास डायग्नोस्टिक टेस्ट कि कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट परफॉर्म करके हम यूरेमिया को डायग्नोज कर सकते हैं। अल्ट्रासाउंड इज़ द बेस्ट ऑप्शन। अल्ट्रासाउंड करवा के हम यूरेमिया को डायग्नोज कर सकते हैं। एमआरआई क्लियर इमेज के लिए परफॉर्म करवाई जाती है। कंप्लीट ब्लड काउंट, ब्लड के अंदर इन्फेक्शन को मेजर करने के लिए ये टेस्ट सीबीसी परफॉर्म करवाया जाता है। यूरिन टेस्ट परफॉर्म करवाया जाता है टॉक्सिसिटी को देखने के लिए। यूरिक एसिड टेस्ट परफॉर्म करवाया जाता है ताकि यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन को देखा जाए। क्रिएटिनिन टेस्ट परफॉर्म करवाया जाता है क्रिएटिनिन के लेवल को चेक करने के लिए। ये कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट थे जिनकी बिना पे हम यूरेमिया को डायग्नोज कर सकते हैं।
ट्रीटमेंट ऑप्शन, इसमें वो मेडिसिन रिकमेंड की जाती हैं जिनसे हम यूरेमिया को डायग्नोज कर सकते हैं और उनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इन मेडिसिन के इस्तेमाल से हम यूरेमिया के साइन एंड सिम्टम्स काफ्स को ख़त्म कर सकते हैं। डेक्सट्रोज वाटर, ये ड्रिप इंजेक्ट की जाती है जो कि नॉर्मल सलाइन के तौर पर यूज़ की जाती है। इनसे यूरिन की प्रोडक्शन को इन्हांस किया जाता है, जिससे जब यूरिन की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो उसमें जो यूरिक एसिड है उसकी कंसनट्रेशन कम हो जाएगी। डायूरेटिक्स में फ्रूसिमाइड्स और लासिक्स इंजेक्शन या तो नॉर्मल सलाइन में इंजेक्ट किए जाते हैं या वैसे इंट्रावेनस लगाए जाते हैं ताकि यूरिन की प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए और क्रिएटिनिन के लेवल को कम किया जाए। नेक्स्ट है हमारे पास प्रिवेंशन में वो चीज़ें बताई जाएंगी जिनके इस्तेमाल से आप अपनी डिजीज़ के साइन एंड सिम्टम्स और काज को विदाउट मेडिसिन कम कर सकते हैं। कंट्रोल डायबिटीज़, डेली वॉक करें जिसकी वजह से आपका जो डायबिटीज़ का लेवल है वो नॉर्मल रहेगा, जिसकी वजह से ये डिजीज़ होने के चांसेस कम होंगे। अपना जो बॉडी पोस्चर है उसको आप हेल्दी रखें, मेंटेन रखें और हेल्दी रखें, अपने ब्लड प्रेशर को भी और बॉडी पोस्चर को भी। कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ को मेंटेन रखने के लिए आप डेली एक्सरसाइज परफॉर्म करें। स्मोकिंग को अपनी ज़िंदगी से कट ऑफ करें। अपने वेट को बैलेंस में रखें ताकि क्रिएटिनिन के लेवल को बैलेंस किया जा सके। ये कुछ प्रिवेंशन थी, इस पर अमल करके भी आप अपनी डिजीज़ को और इसके साइन एंड सिम्टम्स और काज को कम कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर डिजीज़ और मेडिसिन को डिटेल के साथ स्टडी किया जाता है।